स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम वॉरियर के यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में कंप्यूटर के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो सबसे पहले फुल फॉर्म है हमारे पास एआई। एआई की फुल फॉर्म होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के निर्माता की अगर बात कही जाए तो जॉन मैकार्थी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के निर्माता कहा जाता है। और एआई में जो लैंग्वेज यूज़ की जाती है वो होती है प्रोलॉग। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे जो कि है एल्गोल। एल्गोल की फुल फॉर्म होती है एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। एआरपी की फुल फॉर्म एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। आस्की ये की बहुत बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। इसकी फुल फॉर्म होती है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। नेक्स्ट अब हम यहाँ पर बात करते हैं जो कि है बाइनैक। इसकी फुल फॉर्म होती है बाइनरी ऑटोमेटिक कंप्यूटर। बीसीसी ब्लाइंड कार्बन कॉपी। बिन की फुल फॉर्म होती है बाइनरी। बेसिक बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। बायोस की अगर बात कही जाए बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बिट बाइनरी डिजिट। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं बीएसएनएल भारत संचार निगम लिमिटेड। सीसी की फुल फॉर्म होती है कार्बन कॉपी। सीएडी की फुल फॉर्म होती है जिसे कैड कहा जाता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। कोवॉल की फुल फॉर्म की बात कही जाए कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। नेक्स्ट अब हम यहाँ पर बात करते हैं जो कि है सीडी की, कॉम्पैक्ट डिस्क इसे कहा जाता है। सीआरटी की बात कही जाए, सीआरटी की फुल फॉर्म होती है कैथोड रे ट्यूब। अब आपने देखा होगा जो वीडियो डिस्प्ले यूनिट रहती है वो तीन प्रकार की होती है, सीआरटी, एलसीडी और एलईडी। सीआरटी की तो हो चुकी कैथोड रे ट्यूब, एलसीडी की होती है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, एलईडी की लाइट एमिटिंग डायोड। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं सीडीआर कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। सीडी रोम कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। CDRW कॉम्पैक्ट डिस्क रीड राइटेबल। CDRW कॉम्पैक्ट डिस्क रीड एंड राइट। अब देखिए यहाँ पर स्लैश का डिफरेंस है, ये चीज़ आपने पता लगाना है एग्जाम में किस प्रकार से पूछा जा चुका है। अगर इस प्रकार से आए तो ये फुल फॉर्म है रीड राइटेबल रीराइटेबल। अगर यहाँ पर इस प्रकार से स्लैश लगा है तो यहाँ पर होता है रीड एंड राइट। नेक्स्ट अब हम यहाँ पर बात करते हैं DBA डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। DNS की फुल फॉर्म की अगर बात कही जाए डोमेन नेम सिस्टम। DPI डॉट पर इंच जो कि प्रिंटर की क्वालिटी मेजर करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। DRAM डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब DRAM में किसका यूज़ किया जाता है स्टोरेज के लिए, तो इसमें कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर का यूज़ किया जाता है। DRAM वो रैम होती है जिसको बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत पड़ती है। DVD की बात करते हैं डिजिटल वीडियो डिस्क या फिर डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। DVD-R की फुल फॉर्म होती है DVD रिकॉर्डेबल। DVD की फुल फॉर्म होती है आप सभी जानते हो डिजिटल वीडियो डिस्क या फिर डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। इसके आगे लग जाता है तो इसका मतलब होता है रिकॉर्डेबल। DVD रोम तो इसका मतलब होगा डिजिटल वीडियो डिस्क रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं DVD-RW, इसका मतलब होता है DVD रीराइटेबल। DVD की फुल फॉर्म आपको पता लग चुकी होगी DVR डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर। अब DOS की फुल फॉर्म होती है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे एबेटिक एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। ई-कॉमर्स इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। EDP इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। EEPROM इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब यहाँ पर बात करते हैं ELM/E या फिर ईमेल की, यहाँ पर तो इसका होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ENIAC इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। EOF की होती है एंड ऑफ फाइल। EPROM इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब EEPROM और EPROM में क्या डिफरेंस होता है, तो अल्ट्रावायलेट किरणों से जिनको इरेज किया जाता है उसे कहा जाता है EPROM, और सिंपली इलेक्ट्रिकली जिन्हें इरेज किया जा सकता है उन्हें कहा जाता है EEPROM। अब नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे, नेक्स्ट है हमारे पास EXE, तो एग्जीक्यूटेबल इसका फुल फॉर्म होता है। फैक्स की फुल फॉर्म फार अवे जेरोक्स। अब यहाँ पर FDC की फुल फॉर्म होती है फ्लॉपी डिस्क कंट्रोलर। फ्लॉपी डिस्क के बारे में आपको पता होगा, फ्लॉपी डिस्क तीन प्रकार की होती है। सबसे पहले 8 इंच वाली जिसकी स्टोरेज कैपेसिटी 768 KB थी। फिर बात आती है 5.1 वाली जिसमें स्टोरिंग कैपेसिटी थी 1.21 MB। फिर थी 3.5 जिसकी स्टोरिंग कैपेसिटी 1.44 MB थी।
नेक्स्ट हम बात करते हैं फोरट्रेन, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। जॉन बेकर्स के द्वारा इसका इन्वेंशन किया गया था 1951 में। नेक्स्ट है हमारे पास एफएस, फाइल सिस्टम। एफटीपी की फुल फॉर्म होती है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जीबी, गीगाबाइट, और अगर जीबी इस प्रकार से लिखा जाए कैपिटल में तो उसकी भी गीगाबाइट ही होती है। जीआईएफ, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। जीएसएम, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। अब देखिए यहाँ पर जब जीबी इस प्रकार से आएगा, इस एक ही मतलब होता है, लेकिन अगर आपके पास ये और ये आए, इसका क्या मतलब होता है? जब स्मॉल बी आता है उसका मतलब होता है बिट, और अगर कैपिटल बी आए तो उसका मतलब होता है बाइट। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। अब यहाँ पर हमारे पास है HDD, हार्ड डिस्क ड्राइव। HP, हाउलेट पैकर्ड। HTML, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो कि सक्सेसर था किसका? HTML का। और ये ब्राउज़र को, जो होम पेज हम देखते हैं, जो भी हम डिस्प्ले होता है पेजेस वगैरह, उसको लिखने के काम आता है। HTML के अगर इन्वेंटर की बात कही जाए तो टिम बर्नर-ली हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे HTTP, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। कई बार HTTPS भी आता है, उसका मतलब होता है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, क्योंकि जब भी आप कोई पेमेंट कर रहे होते हैं तो एक सिक्योर सर्वर प्रोवाइड करने के लिए ये यूज़ किया जाता है। IBM की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, जो कि हरमन हॉलरिथ के द्वारा जिसका निर्माण किया गया था। हरमन हॉलरिथ, इसे बिग ब्लू के नाम से भी जाना जाता है। IM, इंस्टेंट मैसेज। IMAP, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोटोकॉल। अब बात करेंगे JPEG की, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। KB की बात करते हैं, किलोबाइट। कैपिटल में होगा तो भी इसका मतलब किलोबाइट ही होता है। KZH का मतलब होता है किलोहर्ट्ज। KBPS, किलोबाइट पर सेकेंड। अब यहाँ पर देखिए, अगर आपके पास यहाँ पर इस प्रकार से दे दिया जाए KBPS या फिर KBPS, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होता है किलोबिट पर सेकेंड, इसका मतलब होगा किलोबाइट पर सेकेंड। नेक्स्ट अब हम यहाँ पर बात करेंगे, ये मैं आपको बता चुका हूँ, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले की फुल फॉर्म होती है। LED की लाइट एमिटिंग डायोड। LPI की होती है लाइन्स पर इंच। LIS, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। MB की फुल फॉर्म होती है मेगाबाइट। अब बात करते हैं MPEG, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। MMS, मल्टीमीडिया मैसेज सर्विसेज। MICR, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर, जो कि आपके कहाँ पर बैंक में चेक के लिए यूज़ की जाती है। MIPS, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। NIC, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। नेक्स्ट हम देखेंगे NOS, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर। OOP, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। OSS, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। अब PAN की मतलब होती है पैन, जिसको कहा जाता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। PC, पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर किस जनरेशन में आए? तो ये 4th जनरेशन में आए थे। PDA, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। PDF, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं POS, जिसका होता है पॉइंट ऑफ सेल। PNG, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। बात करते हैं PPM, पेज पर मिनट। पेज पर मिनट की जो यूज़ किया जाता है प्रिंटर की स्पीड के लिए, लेकिन जो लेज़र प्रिंटर होते हैं उनकी स्पीड को नापने के लिए PPM का यूज़ किया जाता है। PP, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। PROM का मतलब होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। PSTN, पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क। पोस्ट का मतलब होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। PNG, पैकेट इंटरनेट गोफर। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं RAM, रैंडम एक्सेस मेमोरी। RDBMS, इसका होता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। RIP, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। RTF, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। SQL, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। SRAM का मतलब होता है स्टैटिक रैम, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसमें कि स्टोरेज के लिए फ्लिप फ्लॉप का यूज़ किया जाता है। इसको बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। SNMP, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। SIM का मतलब क्या होता है? सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल। अब बात करेंगे TCP की, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। TB का मतलब होता है टेराबाइट। UPS, यूनिनटरप्टेबल पावर सप्लाई, इसे पढ़ा जाता है, माफ़ कीजिएगा, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। URI,
यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर, URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, USB यूनिवर्सल सीरियल बस, ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, यूनिवैक यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं VAR, इसका मतलब होता है वेरिएबल, VGA का मतलब होता है वीडियो ग्राफिक्स एरे, VSNL का मतलब होता है विदेश संचार निगम लिमिटेड। ये वो पहली ऐसी कंपनी थी जिसने भारत में सबसे पहले इंटरनेट की सुविधा आपको प्रोवाइड करवाई। प्रोवाइड कब करवाई? 15 अगस्त 1995 को। वीडियो की फुल फॉर्म होती है वीडियो विजुअल डिस्प्ले यूनिट। बात करेंगे वाईफाई, वायरलेस फिडेलिटी। WLAN का मतलब होता है वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। WPA का मतलब होता है वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस। WWW वर्ल्ड वाइड वेब, इसके इन्वेंटर कौन थे? टिम बर्नर-ली। टिम बर्नर-ली। वॉर्म का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है, देखिए ये दो प्रकार से होते हैं। एक तो वो जिसे वायरस के रूप में जाना जाता है, या फिर जिसके टाइप होते हैं मैलिशियस सॉफ्टवेयर, या फिर इसे कहा जाता है राइट वंस रीड मैनी। XHTML एक्सटेंसिबल हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। XML का मतलब होता है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं Z से ज़ेटाबाइट। सम अदर इंपॉर्टेंट एब्रीविएशन जो कि है OCR ऑप्टिकल करेक्टर रीडर। ODBC का मतलब होता है ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी। OLE का मतलब होता है ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। OMR का मतलब होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। वन का फुल फॉर्म होता है ओपन नेटवर्क आर्किटेक्चर। OOA ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस। OOAD ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिज़ाइन। OOP ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। OOPS ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम। OpenGL का मतलब होता है ओपन ग्राफिक्स लाइब्रेरी। OS का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। OSI ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। नेक्स्ट बात करते हैं PC, जो कि होते हैं पर्सनल कंप्यूटर। अब सबसे पहले पूछ लिया जा सकता है कि सबसे पहले जो पर्सनल कंप्यूटर थे उसमें कौन सा प्रोसेसर यूज़ किया गया? उसमें इंटेल 8008 का यूज़ किया गया, हालांकि पहला माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004 था। PCI पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। PCMCIA पर्सनल कंप्यूटर मेमोरी कार्ड। इंटरनेशनल एसोसिएशन। PDA का मतलब होता है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। PDF का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। PDL का मतलब होता है पेज डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज। PDU का मतलब होता है प्रोटोकॉल डेटा यूनिट। PIC प्रोग्रामिंग इंटरप्ट कंट्रोल। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं PILOT प्रोग्राम्ड इंक्वायरी लर्निंग और टीचिंग। PLA की फुल फॉर्म होती है प्रोग्रामेबल लॉजिक एरे। PLC की फुल फॉर्म होती है प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। PNG पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। PNP का होता है प्लग एंड प्ले। PPP का होता है पीयर टू पीयर प्रोटोकॉल। PPTP की फुल फॉर्म होती है पॉइंट टू पॉइंट ट्यूनलिंग प्रोटोकॉल। नेक्स्ट हमारे पास है PROM, जिसकी फुल फॉर्म होती है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। PS का मतलब पोस्ट स्क्रिप्ट। RADSL का मतलब होता है रेट एडेप्टिव डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। रेड की फुल फॉर्म होती है रेडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क। रैम की रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम डेक की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं RAS, इसकी फुल फॉर्म होती है रिमोट एक्सेस नेटवर्क। RDRAM की फुल फॉर्म की अगर बात कही जाए रैम्बस डायनामिक रेंसस मेमोरी। RDBMS रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। RDO रिमोट डेटा ऑब्जेक्ट। RDP रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल। RFC रिक्वेस्ट फॉर कमेंट। RGB रेड ग्रीन ब्लू, आपने सुना होगा RGB लाइट के बारे में, इसमें ये यूज होती है रेड ग्रीन और ब्लू। RICS रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। RIP रास्टर इमेज प्रोसेसर। फिर यहाँ पर बात करेंगे रोम की रीड ओनली मेमोरी। RPC रिमोट प्रोसीजर कॉल। RTC रियल टाइम क्लॉक। RTF रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। RTOS रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर SEC की बात कही जाए सिलेक्टिव एक्नॉलेजमेंट्स। SAM की अगर बात कही जाए सिक्योरिटी एक्सेस मैनेजर। SAM की फुल फॉर्म होती है सिक्योरिटी एक्सेस मैनेजर। SAP की फुल फॉर्म की बात कही जाए सर्विस एक्सेस पॉइंट या फिर सिस्टम एप्लीकेशन प्रोडक्ट्स।
SCMP की फुल फॉर्म होती है सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट प्लान। SDRAM की फुल फॉर्म की बात कही जाए सिंक्रोनस डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। SDD सॉफ्टवेयर डिज़ाइन डिस्क्रिप्शन। SDK सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट। SDL स्टोरेज डेफिनेशन लैंग्वेज। SDN इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। बात करेंगे SDSL की तो सिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। SGRAM सिंक्रोनस ग्राफिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं SGML स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ सक्सेसर है किसका, ये HTML इसका सक्सेसर है। सिम की फुल फॉर्म भी आपको पता लग चुकी होगी, सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल। SIMD की फुल फॉर्म होती है सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा। SISD की फुल फॉर्म होती है सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा। SIU की होगी सीरियल इंटरफेस यूनिट। SMP सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेस। SMS शॉर्ट मैसेज सर्विसेज। SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट की, जो कि है SNA। इसकी फुल फॉर्म होती है सिस्टम नेटवर्क आर्किटेक्चर। SNAP सब नेटवर्क एक्सेस प्रोटोकॉल। SNMP सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। स्नोबॉल ये एक लैंग्वेज है स्ट्रिंग ओरिएंटेड सिंबॉलिक लैंग्वेज। SOAP या फिर SOAP सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल। SPX सीक्वेंस्ड पैकेट एक्सचेंज। SQA स्टैटिस्टिकल क्वालिटी एश्योरेंस। SQL स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। SRAM का मतलब होता है स्टैटिक मेमोरी। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे SRS, जो कि होता है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। STP शील्डेड ट्विस्टेड पेयर। इसी में USTP की भी होता है कि अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर। SVVP सॉफ्टवेयर वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन प्लान। SW सॉफ्टवेयर। TAPI टेलीफोनी एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। TB का मतलब टेराबाइट होता है। TCP का ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। TCP/IP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। TDI ट्रांसपोर्ट डेटा इंटरफेस। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करते हैं TDMA टाइम डिवीजन मल्टी एक्सेस। TPM ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग मॉनिटर। TSR टर्मिनेट एंड स्टे रेजिस्टेंट। UDD यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। UDP यहाँ पर UDD की फुल फॉर्म यहाँ पर होती है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। अगर यहाँ पर UDP की बात कही जाए तो इसका भी होता है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। यहाँ पर मे भी स्पेलिंग मिस्टेक हो चुकी होगी, UDP ही यहाँ पर होगा। UI यूजर इंटरफेस। UML यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। UNC यूनिवर्सल नेमिंग कन्वेंशन। यूनिक्स का यहाँ पर बात कही जाए यूनिप्लेक्स्ड इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर सिस्टम। URL यूनिवर्स रिसोर्स लोकेटर। USB यूनिवर्सल सीरियल बस। USRT यूनिवर्स सिंक्रोनस रिसीवर ट्रांसमिटेड। UTP की फुल फॉर्म होती है अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर। WAN यहाँ पर होगा वर्चुअल एरिया नेटवर्क। वास्ट का मतलब होता है वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल। VB का मतलब होता है विजुअल बेसिक, जिसका यूज़ किसके लिए किया जाता है, मैक्रोज के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। VC++, इसका मतलब होता है विजुअल C++। VCD वीडियो कॉम्पैक्ट डिस्क। VDL व्यू डेफिनेशन लैंग्वेज। VGA का मतलब होता है वीडियो ग्राफिक्स एरे। VHS वीडियो होम सिस्टम। VLIM माफ़ कीजिएगा VLIW वेरी लॉन्ग इंस्ट्रक्शन वर्ड। VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट्स, जो कि इनका यूज़ किया गया था 4th जनरेशन के कंप्यूटर में। VPN का मतलब होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। VRAM का मतलब वीडियो रैंडम एक्सेस मेमोरी। VRML वर्चुअल रियलिटी मॉडलिंग लैंग्वेजेस। VS का मतलब होगा विजुअल स्टूडियो। VVR का मतलब होता है सॉफ्टवेयर वैलिडेशन एंड वैलिडेशन रिपोर्ट। VXD की फुल फॉर्म होती है वर्चुअल डिवाइस ड्राइवर। W3C वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। एक और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी WWW 4 बार W, इसकी फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइड वेब वॉर्म, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे WAIS, इसकी फुल फॉर्म होती है वाइड एरिया इंफॉर्मेशन सर्विसेज। WAN की अगर बात कही जाए वाइड एरिया नेटवर्क। वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, जो कि WAP की होती है। WBEM की होती है वेब बेस्ड एंटरप्राइजेज मैनेजमेंट। WDM की होती है वेब डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन।
मल्टीप्लेक्सिंग। तो ये कुछ है कि यहाँ पर ज़रूरी एब्रीविएशन थी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, मेरे डेली एफर्ट्स आपको अच्छे लग रहे होंगे। ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए अपने चैनल से जुड़े रहना है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।